हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में वर्ण वर्ण विचार पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में हम लोग। तो वर्ण विचार को इस वीडियो में देखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो वर्ण विचार में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, हमारे मुख से जो भी ध्वनियाँ निकल रही है, इसको क्या कहेंगे? हमारे मुख से जो भी आवाज़ निकल रही है, इसको क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। जो भी हमारे मुख से आवाज़ निकल रही है, ये क्या है? ध्वनि है, ठीक है ना। ध्वनि क्या किसे कहते हैं? जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं ध्वनि है, ठीक है। यही ध्वनि है, ध्वनि है, ध्वनियाँ हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ भी हम बोलें, क प चाहे जो भी बोल रहे हैं, ध्वनि इसको कहेंगे, ठीक है ना। जो कुछ भी हमारे मुख से आवाज निकले, साउंड निकले, इसी को कहते हैं ध्वनि। ध्वनि हो गया। इसके बाद वर्ण क्या होता है? अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कहते हैं किसे? जो भी ध्वनियाँ जो भी ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती है, ये तो ध्वनि है। लेकिन इसी ध्वनियों को जब हम लिख देंगे, लिपिबद्ध कर देंगे, ये हो गया वर्ण, ठीक है। ध्वनियों का लिपिबद्ध का मतलब लिखना, लिखा रूप, ठीक है। ध्वनियों का लिखित रूप रूप वर्ण कहलाता है। और एक चीज और ध्यान देंगे, ध्वनि वर्णों का खंड नहीं किया जा सकता है। वर्णों का वर्णों का खंड नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। खंड नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? तोड़ा नहीं जा सकता है। ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, ठीक है। ध्वनियों का, जैसे अ क प, जब तक हम बोल रहे हैं तब तक इसको ध्वनि कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। लेकिन इसी को जो हम बोल रहे हैं, इसी को जब हम लिख देंगे, जैसे अ क प यहाँ लिख दिए ना, क प चाहे जो भी लिख देंगे, ये हो गया वर्ण। क्या हो गया? वर्ण। वर्ण को वर्णों का खंड नहीं किया जा सकता है, कहने का मतलब वर्णों को तोड़ा नहीं जा सकता है। वर्णों को लिखने के लिए उसके नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि इससे छोटा नहीं तोड़ा जा सकता है वर्ण को, ठीक है। और अक्षर में अक्षर क्या होता है? अक्षर को तोड़ा जा सकता है। जैसे ये तो हो गया वर्ण। और अक्षर क्या होगा? जैसे क प, ये वर्ण हो गया। लेकिन जब हल चिन्ह हटा देंगे तो इसको अक्षर कह सकते हैं, ठीक। क प द चाहे जो भी है, अक्षर को तोड़ सकते हैं, ठीक है। अक्षर को तोड़ सकते हैं, लेकिन वर्ण को नहीं तोड़ सकते हैं। हल इसमें है, हल का मतलब आधा अक्षर पहले से ही है, इससे छोटा नहीं होगा। और इसको तोड़ा जा सकता है। जैसे क को तोड़े, ये जो है हल नहीं है, तो क प्लस अ, ये टूटा कि नहीं टूटा? टूट गया ना। इसी तरह से प भी तोड़ सकते हैं, द भी तोड़ सकते हैं, अक्षर को तोड़ सकते हैं, ठीक। तो ध्वनि, वर्ण, अक्षर, ये तीनों समझ गए आप लोग। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे अब क्या पढ़ेंगे? इसके आगे वर्णमाला देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला। तो वर्ण देखिए, वर्ण को तोड़ करके देख लीजिए। वर्ण तो जानते हैं, अभी हम लोग देखे वर्ण क्या होता है, आप लोग अभी देख लिए। वर्ण का मतलब वर्ण ही होगा,
ठीक है ना, वर्ण मतलब अक्षर है। माला का मतलब होता है समूह। माला का मतलब क्या होता है, समूह होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, फूल माला जानते हैं आप लोग, फूल माला, फूल माला जानते हैं आप लोग ना। तो फूल क्या होता है, फूल जो पुष्प जानते हैं, पुष्प है, मतलब फूल का मतलब फूल ही हुआ, माला का मतलब समूह। क्या हुआ, माला का मतलब समूह। पुष्प समूह मतलब फूलों का समूह, फूलों का समूह, इसका मतलब क्या हुआ, फूलों का समूह। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्णों का समूह, वर्णों का समूह। लेकिन ऐसे समूह नहीं हो गया वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला ऐसे चाहे जैसे आप समूह जुटा लेंगे वर्णों का, तो इसको वर्णमाला नहीं कह सकते हैं। क्योंकि वर्णों का समूह तो ए भी हो सकता है, क, द, प, ख, अ, इस तरह से आप जुटा लेंगे तो क्या ये वर्णमाला है, नहीं, इसको वर्णमाला नहीं कहेंगे। तो वर्णमाला की परिभाषा देख लीजिए। कहने का मतलब एक व्यवस्थित होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, तभी वर्णमाला कहेंगे। वर्णों का समूह तो जरूर होता है, वर्णों का समूह होता है, लेकिन एक व्यवस्था में होना चाहिए तभी कहेंगे। जैसे अ के बाद आ आना चाहिए, आ के बाद ई के बाद बड़ी, ऐसे ये व्यवस्था है। ठीक है, तो परिभाषा अगर वर्णमाला की परिभाषा देखें, परिभाषा वर्णमाला की परिभाषा देखें तो हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं भैया, वर्णमाला कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं। देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित का मतलब होता है एक व्यवस्था में, क्रम से, क्रमबद्ध होना चाहिए। जैसे अ के बाद आ के बाद ई के बाद बड़ी, ऐसे आना चाहिए, इसको कहेंगे व्यवस्थित। व्यवस्थित का मतलब एक व्यवस्था में होना चाहिए। तो वर्णमाला को आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे, हमें पता है। ठीक है ना, इसके आगे चलते हैं। वर्णमाला आप लोग समझ लिए यहाँ तक, इसके आगे देखते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो इसमें कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा जो आपको न समझ में आए। ठीक है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जितना पढ़ेंगे, अगर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, ध्यान केंद्रित करके पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया से समझ जाएंगे, ये विश्वास है।